वेलकम टू स्पॉट डिस्कशन। हाँ जी, तो भाइयों आज हम बात करेंगे एशिया कप के बारे में कि क्या उनकी आज मीटिंग हुई है कि मीटिंग के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे हसन अली के कि वो क्यों बांग्लादेश के स्क्वाड में नहीं है। तीसरा हम बात करेंगे कि माइक हसन के बारे में कि बाबर आजम का जी उन्होंने कहा जी कीपिंग के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात हम करेंगे भाईजान एशिया कप के बारे में। एशिया कप में जी जो हमारे जो ACCI के जो हैं चेयरमैन वो मोहसिन नकवी है इस टाइम। मोहसिन नकवी ने जो है वो जो मीटिंग रखी है वो ढाका बांग्लादेश ढाका में रखी है, तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं जी BCCI वाले। BCCI जो इंडिया के जो है वो कह रहे हैं जी अभी जो है हमने वहां नहीं, ढाका में जो है वो हम वहाँ मीटिंग हम अटेंड नहीं करेंगे। दूसरा जो है इसी के साथ जो है श्रीलंका ने भी इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा जी हम भी वहाँ नहीं आएंगे। फिलहाल जो है मोहसिन नकवी चाह रहे हैं कि ढाका के अंदर ही मीटिंग हो। उन्होंने तो कहा है कि भाईजान अगर मीटिंग होगी तो इधर ढाका में ही होगी। तो खैर ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान इसी तरह करता है कि भाई हम इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे। एंड दी एंड जो होती है कि वो ज्यादातर जो माना जाता है वो BCCI की बात मानी जाती है। तो आप लोगों को भी पता है कि भाई ज्यादा जो क्रिकेट में अगर चलती है तो वो इंडिया की ही चलती है। तो बाकी जो है वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो जो मर्जी करते रहें, होना वही होता है जो इंडिया चाहिए, क्योंकि उनका रेवेन्यू नेट जो है वो ज़्यादा जो कैश पैसा जो देते हैं वो इंडिया ही देते हैं, आप सबको पता है। तो आज आके जो है वो इंडिया है। तो खैर बात करेंगे कि भाई जो है मोहसिन नकवी उन्होंने बात की है कि अगर आप वहाँ ढाका में नहीं आ सकते तो आप इस तरह करें कि अब आपको ही पता है कि स्काइप का आ गया, जूम का आ गया, ऑनलाइन जो है वो आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लें। तो उन्होंने कहा जी अभी जो है इसको 1 वीक डिले करें। अब उसकी रीज़न क्या है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 वीक जो ये डिले करना चाह रहे हैं ये इस वजह से डिले करना चाह रहे हैं कि आगे आ रही है 20 जुलाई से जो है वो लेजेंड लीग आ रही है। आप लोगों को भी पता है उसके लेजेंड लीग। अब देखिए जी अब काफ़ी सारी बातें हो रही थी, इंडिया के मीडिया भी जो है वो बड़ी बातें उछाल रहा था कि यार ये क्या हुआ कि अभी तो पहले जो था इनका एक दूसरे को मारने मरने वाली बातें कर रहे थे इंडिया के मीडिया के हम इनके साथ मैच नहीं होना चाहिए। अब एशिया कप जो है वो पाकिस्तान इंडिया का हो रहा है, तो ये क्या बात हुई। तो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो BCCI देखना चाह रहा है कि लेजेंड लीग अगर होती है पहला मैच जो है वो इनका हो जाए इंडिया और पाकिस्तान का, उसके अंदर ये मीडिया का वो बिहेवियर चेक करेंगे कि मीडिया क्या करता है, मीडिया ज़्यादा बात उछालता है या नहीं उछालता। अगर तो मीडिया ज़्यादा बात को उछालेगा तो फिर मुझे लग रहा है कि शायद पहले तो बड़ा इजीली लग रहा था कि एशिया कप जो है बड़ा आराम से हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हालात जो है ना वो काफ़ी अच्छे होते जा रहे थे कि नहीं। जैसे कि आपको भी पता है कि हॉकी के जो है वो वीज़े अप्लाई हो गए हैं। इंडिया ने जो है कह दिया कि भाई ठीक है अब पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो पाकिस्तान में इंडिया में आ सकती है। दूसरा अब आपको पता है कि वुमेन का भी शेड्यूल जारी हो गया इंडिया और जो है वो इंडिया और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का वो भी मैचेस जो है उनके भी शेड्यूल जारी हो गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें इस तरह लग रहा था कि यार अब एशिया कप में जो है ना वो अब जो है वो कह ले कि कोई जैसे हर दफा रोला डलता है कि नहीं भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, ये है टींग है फलांग है। वो चीज़ें जो है वो बड़ा अब इजीली लग रही थी कि अब हो जाएगा। लेकिन बात वहीं आ गई एशिया कप भाई, जहाँ लाजमी मसला तो बनना ही बनना है। जो मर्जी आप कर लें कि आप कहें कि नहीं भाई ये मसला नहीं बनेगा, लेकिन भाई अब BCCI ने मीटिंग से वैसे ही इनकार कर दिया। अब वो चाह रहे हैं कि 1 वीक हम इसको डिले करें। 1 वीक अगर डिले करने से फिर वही है कि वो देखना चाह रहे हैं कि अगर तो मीडिया का प्रेशर, आपको पता है कि मीडिया जो है बड़ी एक अहमियत रखता है। मीडिया जो है वो जब भी कोई मीडिया कोई ऐसी ऐसी कोई बात करता है इंडिया का, तो जो इंडिया के जो बाशऊर लोग हैं तो वो इंडिया पे बड़ा बिलीव और यकीन रखते हैं कि भाई जो हमारा मीडिया है कि ये बड़ी अच्छी और ऑथेंटिक बात कर रहा है, जो कि वो सिर्फ इंडिया के लोगों को लगता है काफ़ी हद तक। बाकियों को नहीं लगता कि यार ये जो है इनका मीडिया जो है वो 100% सच्चाई की बात करता है। हर किसी को पता है कि इंडिया का मीडिया जो है वो टोटल क्या कहते हैं झूठ की बिना पे टिका हुआ है और तो कुछ नहीं है। बस एक व्यू के चक्करों में कि हमें जो हमारे जो लोग हैं वो देखें, व्यूज़ के चक्करों में जो है डॉलर शोलर आएंगे। काम यही है, अब ज़्यादातर जो मीडिया काम करता है इसी तरह, लेकिन जो इंडिया का मीडिया है वो तो टोटली ही फेक है। तो ये चीज़ें हैं तो देखा जाए अगर काफ़ी हद तक जो है मैं जो देख रहा हूँ कि वो भी ठीक है। अगर तो अगर ये डिले हो जाता है, अगर डिले कर देते हैं
तो फिर ये जाके जो एशिया कप है ये 2026 में होगा। 26 में भी मेरे ख्याल से डेट जो अवेलेबल होंगी वो यही होंगी, सितंबर अक्टूबर या इस तरह करके जो है ना, यही डेट डेट वगैरह मिलेंगी। पर ये है कि उससे जो है वो काफ़ी सारा जो है वो नुकसान भी होगा। अब इंडिया चाह रहा है कि इंडिया जो है बड़ी पॉलिसी खेल रहा है, श्रीलंका भी उधर से पॉलिसी कह रहा है कि अगर अब देखिए जी, अब इंडिया मुलतवी क्यों कर रहा है बांग्लादेश के साथ कि जी हमने ढाका जो है मीटिंग के लिए अटेंड नहीं करनी, वो उसकी रीज़न एक ये भी है कि आप लोगों को पता है कि अभी इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज थी भाई, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसने वही मुलतवी कर दी। उसने कहा जी हम बांग्लादेश के साथ हम मैचेस नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके भी जो है वो सियासतदानों के जो है आपस में इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि जो बांग्लादेश का झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया है। पहले वो हसीना जो थी कि वो इंडिया के साथ थी, तो इनके जो काफ़ी ताल्लुकात अच्छे थे, जिसके वजह से अब जो है वो अब जो इनका जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखती है, इंडिया की तरफ इतना नहीं रखती। तो अब ये है कि इंडिया ने मुलतवी किया जी हमें वहाँ सिक्योरिटी की थ्रेड है, वहाँ सिक्योरिटी इतनी खास नहीं है, ये है वो है। इंडिया ने इस तरह करके वो जो है बांग्लादेश के साथ जो सीरीज थी उसको जो है वो रिजेक्ट किया है। फिर उसके बाद जो है कि कह लें कि अब जो इंडिया के साथ तो चलो इंडिया ने रिजेक्ट तो कर दिया है। अब श्रीलंका जो है कि वो इंडिया ने जो है श्रीलंका के साथ जो है, श्रीलंका ने इंडिया को कॉल किया है कि आप जो है हमारे साथ सीरीज खेलें। सीरीज अगर इंडिया के साथ, वो तो अब इंडिया जो है वो देख रहा है कि यार अभी हाँ ना में जवाब नहीं दिया। जैसे ही इंडिया ने बांग्लादेश को मना किया, श्रीलंका ने फुल मौका उठा के उसको इंडिया को कॉल की कि भाई आप हमारे साथ सीरीज खेलें। अब इंडिया जो है वो अभी शशु पंजे में है कि उन्होंने हाँ ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम बताएंगे जो अंदर की जो बातें हैं, अब यही पता चल रहा है। दूसरा, इंडिया चाह रहा है कि भाई हम जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलें। अब इंग्लैंड के साथ भी इनके राब्ते हैं। अब तो क्योंकि अब आपको पता है कि जो गहमा गहमी तो चली हुई है, एशिया कप पता नहीं होता कि नहीं होता। जहां तक जो अब मोहसिन नकवी तो कह रहे हैं हम ढाका में ही मीटिंग रखवाएंगे, तो आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि ये ढाका में होती है कि नहीं होती। जहां तक मुझे लगता है खैर दुबई भी सही है, दुबई में ही मीटिंग होनी चाहिए थी, ढाका का पता नहीं। एक बड़े अरसे बाद वैसे एक इवेंट आना था बांग्लादेश के पास भी कि चले यार कोई ना कोई क्या मीटिंग वगैरह होगी पूरे एशिया के जो है वो जितने भी अपना क्रिकेट के रिलेटेड है, तो वो क्या कहते हैं इंडिया में ढाका में बांग्लादेश में होगा। तो खैर अब जो है उसके अंदर भंग डाल दी है बीसीसीआई ने, उन्होंने इनकार कर दिया है। तो अब देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अब चाह रहे हैं कि यार इसको जो है ना मामला सॉल्व आउट करें, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं रहा कि जाहिर सी बात है। अब शेड्यूल भी उन्होंने निकालना है इसके, कब मैचेस पाकिस्तान के किस टाइम इन्होंने मैचेस, आपको जिस तरह हमने लास्ट टाइम डेट में भी बताया था कि यार ये 10 सितंबर से शुरू होगा। अब जाहिर सी बात है कि अब किसी ना किसी मोड़ पे तो इसको ला खड़ा करना है। तो अब देखें या तो दुबई में होगा, मोहसिन नकवी चाह रहे हैं कि नहीं, तो लेकिन होना एंड दी एंड आपको पहले जो बात मैंने क्लियर किया है, एंड दी एंड होना वही है जो इंडिया चाहेगा, ये दुबई में ही होगा। चाहे इसके सरबरा एशिया कप के जो सरबरा हैं वो मोहसिन नकवी हैं, उनका फिर भी इतना कह ले कि वो अहम रोल नहीं होगा, जो इंडिया चाहेगा होगा वही। तो दूसरा टॉपिक पे हम बात करेंगे जी बाबर आजम की। बाबर आजम का जी कहा गया जी, माइक हसन ने क्लियर किया कि मैंने बाबर आजम से ऐसी कोई बात नहीं की कि आप कीपिंग में थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें तो आपका जो है T20 में कम बैक होगा। ये सरासर झूठ है। अब ये नहीं पता कि अब ये बात देखिए जी, हमने कल परसों एक वीडियो की है, वो हमने यही बात की कि यार ये माइक हसन ने जो है ये क्या बात की है यार, ये कैसी क्या लॉजिक है, इसमें कोई बात नहीं है जी। आप कीपिंग में कीपिंग कर लें और बैक आ जाएं T20 में, तो हमें भी यही लगा। लेकिन माइक हसन ने तो क्लियर किया है। लेकिन ये बात जो निकली है ये मीडिया के अंदर, या तो बाबर आजम ने किसी से कोई बात की है, कोई जर्नलिस्ट से कोई बात की हो वैसी नॉर्मल तरीके से, तो शायद वो चीज़ हो, निकली अंदर से ही है ये बात। अब ये नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। लेकिन माइक हसन ने कहा जी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि मुझ पर जो ब्लेम किया जा रहा है कि जी बाबर आजम को आपने कहा कि आप कीपिंग जो है वो सीख लें और T20 में बैक कर लें। उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हाँ, मेरी बाबर आजम से यही बात होती है कि भाई आपकी जो फाइट है वो है फ़खर जमान, सैम अयूब,
साहिबजादा फरहान आ गए हैं, हारिस हैं, क्योंकि ये ओपनिंग बाबर तो अब आपको पता है कि छठे सातवें नंबर पे तो खेलेंगे नहीं, चौथे पांचवें पे तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि उधर तो बड़ा हिटर चाहिए। तो ये ओपनिंग करते हैं, या वन डाउन आते हैं, या टू डाउन आते हैं, या ओपनर आते हैं। इनमें तो फिर यही लड़के आते हैं। इनमें से अगर बाबर, उन्होंने कहा जी अपना स्ट्राइक रेट का जो है वो अपना स्ट्राइक रेट पे फोकस करें, उसको अच्छा और बेहतर करें, तो आप कम बैक करेंगे। तो वैसे जो हमारे जो हैं चीफ सिलेक्टर, उनका तो क्या ही कहना, उनको तो उन्होंने तो यही बात कर दी कि ये T20 के प्लेयर ही नहीं है रिजवान। उनको तो कह लें कि कोई किसी बात का पता ही नहीं है। उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी, ये T20 के प्लेयर नहीं है, बाबर और रिजवान जो है प्लेयर नहीं है। अगर ये प्लेयर नहीं है तो पीछे आपके या भाई इंडिया के 152 जो किसने किया था, वो सैम अयूब, फखर जमान या साइजदा फरहान जो आज के लड़के हैं, उन्होंने तो नहीं ना किया। तो भाई चीफ सेलेक्टर को भी जो है ना होश के नाखून लेने चाहिए, थोड़ा सा ना जाग कर आया करें भाई। आप किस तरह की अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, जिन्होंने इतना अरसा जो पाकिस्तान की टीम का पहले एक नाम तक नहीं था, कि डूब रहा था कि लड़के जो परफॉर्मेंस नहीं करते, तो आज जो जितना फेम बाबर आजम को मिला ना, इतना फेम मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी पाकिस्तानी क्रिकेट को मिला हो। जैसे हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वसीम अकरम हो गए, लेजेंड शुएब अख्तर हो गया, वकार यूनस हो गया, वकार यूनस के बाद इंजमामुल हक हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनस खान हो गए, जवेद मियां दाद हो गए। इतना फेम इनको नहीं मिला जितना बाबर आजम को मिला है। बाबर आजम जो है वो फिर उसको बाबर आजम के साथ किंग भी कहा जाता है। हालांकि कोहली जो है, विराट कोहली, कोहली है भाई, उसकी एक अपनी क्लास है, उसका एक मजा आता है देखने का। लेकिन जो है बाबर का भी भाई, अगर उसके कोहली के साथ कंपेयर किया जाता तो जाहिर सी बात है कि कोई उसमें भाई चीज है, तो अगले ने कंपेयर करते हैं ना लोग कि भाई बाबर आजम या कोहली, किसी वजह से ही कहा जाता है भाई। अब ये तो नहीं ना कह सकते थे कि कोहली और साथ हम कह दीजिए अहमद शहजाद, तो फिर तो ज्यादती है भाई। अहमद शहजाद किधर भाई, वो तो एक कह लें कि शोखा प्लेयर है। तो विराट कोहली जो है वो एक लेजेंड प्लेयर है, उनकी समझ में आता है भाई, उनकी कवर ड्राइव, उनके जो है पाकिस्तान के खिलाफ खासतौर पे क्या उन्होंने जो हारिस रऊफ का छिक्का मारा, ये चीजें होती हैं भाई। तो आप जो है थोड़ा सा चेयरमैन को भी देखना चाहिए कि किस तरह की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया हो, और आप उनके बारे में इस तरह बातें करें। T20 के प्लेयर नहीं तो यार ज्यादती है। दूसरा हम बात करेंगे जी, हम हसन अली के बारे में। हसन अली का यार बड़ा डिसपॉइंट किया यार उसने। हसन अली ने देखिए जी, अब वो बात करते हैं, हसन अली जो है वो कह रहे हैं जी मैं, मेरी जो कमिटमेंट थी वो काउंटिंग के साथ थी, तो जिसकी वजह से जो है मैं बांग्लादेश सीरीज का ज्वाइन नहीं कर सका। देखें, एक तो आपका इतनी देर बाद कम बैक हुआ है, ऊपर से आप मुल्क को तरजीह देने के बजाय आप अकाउंटिंग को तरजीह दे रहे हैं कि चलो यार चंद चंद घंटे हैं, वो मैच खेले, 3-4 घंटे का मैच खेला, उसके बाद फैमिली के साथ उधर इंजॉयमेंट किया, चलो इधर घूमे उधर घूमे। तो यार ये तो एक गलत बात है। एक तो आपका कम बैक इतने अरसे बाद हो रहा है, ऊपर से एक कम बैक आपका हो भी तगड़ा रहा है। PSL में आपके जो है कह लें कि अच्छी खासी विकटें हैं, फिर वो काउंटिंग में भी ठीक है, आप ठीक ठाक विकटें ले रहे हैं। उधर बॉलिंग आपके जो है अभी जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ से यहाँ आ गई है। तो यार देखें, अब लोग आपको प्यार भी तो दे रहे हैं। अब आप कहें जी मैं जो है खेलूंगा काउंटिंग, ये ज्यादती है। एक तरफ से देखा जाए तो चलें ठीक है कि यंग लड़के आ रहे हैं, इनको मौका मिल रहा है, लेकिन जो बॉलिंग में है इस टाइम, बॉलिंग में भाई मैं पहले कह दूं, हसन अली का एक दफा पत्ता कट गया तो ये दोबारा कम बैक नहीं कर सकते। आप लोगों को ही पता है कि बॉलिंग के भाई लाइन लगी हुई है। एहसान उल्लाह है, वो भी वेटिंग पे हैं कि हम शायद मेरा कम बैक हो जाए। अब सलमान मिर्जा नए बॉलर आ गए हैं, अब उनका देखते हैं। फिलहाल तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सलमान मिर्जा, आपने देखा ही है, डोमेस्टिक में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। PSL में उन्होंने भाई ताबड़तोड़ बॉलिंग की है, काफी इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं सलमान मिर्जा भी। तो अब ये है, फिर उसके अलावा दानियाल है, वो भी आप देखिए क्या करते हैं, एज अ ऑलराउंडर है। फिर शाहीन शाह अफरीदी भी तो कम बैक करेंगे ना भाई, अभी नहीं तो कल को देखे जी। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो फर्स्ट प्योरिटी होंगे पाकिस्तान की, वो इसलिए क्योंकि उनके जो पहले 2 ओवर के स्पेल होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं। अब आप लोगों को भी इसका पता है कि भाई क्या वो बॉलिंग करता है बंदा, के पहले ओवर में अगर वो विकेट ले लेता है तो वो एंड के 4 ओवर तक जो है ना, वो अपना जो है ना उसका मोमेंटम, उसका जज्बा, वो पहले ओवर से लेके चौथे ओवर तक रहता है। जब उसको पहले ओवर में 4 छक्के पड़ जाए, 2 छक्के पड़ जाए, पहले ओवर से लेके उसके 4 ओवर है ना, वो एंड द एंड तक उसने बाबा ये वो स्कोर ही खाना है। लेकिन
बॉलर वो क्लास का बॉलर, टी20 का बॉलर है, अच्छा बॉलर है। इस चीज़ को भाई आप माने या ना माने, वो अच्छा है। अब शहीनशाह अफरीदी का पूछा गया तो वो कहते जी वो इसमें शामिल ही नहीं है। यार उनको कोई जवाब देना ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें, क्या नठल्ले से आपने चेयरमैन बना दिए हैं पाकिस्तान के बोर्ड ने, जिनको पता ही नहीं है। मोहसिन नकवी का बात कल भी वही हमने बात की थी कि मोहसिन नकवी जो है समझ नहीं आ रहे वो करना क्या चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। वो बंदा तो कोई अथेंटिक बिठाए जिनको पता हो कि यार हमने ये बात करनी है। उनको तो यही नहीं पता कि भाई मैच बांग्लादेश के साथ कब है। वो कहते हैं जी 16 जुलाई, बाद में पेपर पढ़ के कह रहे हैं जी 20 जुलाई। अब तो हर किसी को पता है यार, जर्नलिस्ट हो गए, साफी हो गए, जितने मर्जी जो क्रिकेट को लव करते हैं उनसे आप पूछे डेट, उनको हर बंदे को पता है कि यार 20 जुलाई से इनका मैच शुरू हो रहा है। और जो अंदर जो है जॉब वगैरह कर रहे हैं, जो सिलेक्टिंग कर रहे हैं, उनको ही नहीं पता कि भाई मैच कब है। हद होगी यार। तो खैर बात हो रही थी हसन अली की। हसन अली के लिए भाई एक सुनहरी मौका था। अगर ये खेल जाते बांग्लादेश लीग में, अगर विकेटें ले लेते ये, तो इनको आगे चांस मिलना था। आगे चांस मिलता, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते, फिर एशिया कप जो आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या कहते हैं इनके लिए काफ़ी ये मायने रखता था। लेकिन इन्होंने जो आप तरजीह दिया काउंटिंग को, बात कर रहा था कि हारिस रऊफ भी है। हारिस रऊफ अभी इंजर्ड है, लेकिन आपको पता है कि टी20 के इस टाइम वो भी बेस्ट बॉलर है। अभी जब वो खेल रहे थे मेजर लीग जो अमेरिका में चल रही थी, तो उधर भी उन्होंने जो है वो 17-18 विकेटें ली हुई हैं 8 मैचेस में। तो वो हाईएस्ट जो है पहले नंबर पे थे। तो अभी उनकी भी बड़ी क्या कहते हैं, कह लें कि परफॉर्मेंस अच्छी है हारिस रऊफ की भी। हारिस रऊफ भी कम बैक कर सकते हैं। उसके अलावा शहीनशाह अफरीदी हैं, हमने पहली बात की है, वो भी आएंगे। फिर मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, वो भी अब क्या कहते हैं काफ़ी रिदम में है, क्योंकि वो भी अब मैचेस खेल के जो अब पॉलिश हो चुके हैं, उनको भी पता चल रहा है बॉल किधर फेंकनी किधर नहीं। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग की कमी नहीं है। जिधर जिसने 4 विकेटें ले ली वो अगले मैचों के लिए सिलेक्ट हो गया। फिर हसन अली का जो है पत्ता काट हो जाएगा। कल को हसन अली ये ना कहे कि भाईजान मैं तो यार ये मसला था, ये मसला था। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अब अपने मुल्क को जितनी तरजीह नहीं देना चाहते, जितना वो चाह रहे हैं कि मैं जो तरजीह दूं तो इसको ही दूं, अपना काउंटिंग वगैरह को लिख पैसा है भाई। देखिए हमारे यंगस्टर जितने भी हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका का भी अभी फ्रेश खिलाड़ी था, अभी 29 एज थी, उसने भी छोड़ दिया लीग के लिए, पैसे के लिए कि भाई लीग में पैसा ज़्यादा है। वही हरकत जो है हमारे हसन अली भी यही कर रहे हैं कि मैं जो है वो लीग खेलूं, पैसा कमाऊं। तो ये तो एक गलत बात है। दूसरा जो है, हम तो बेस्ट विशेस कहेंगे जो हमारे बांग्लादेश में जा रहे हैं, तो उधर अच्छी विकेटें लें। हम तो यही चाहेंगे कि फिर भैया हम इन्हीं के साथ आगे जाएं, इन्हीं को सपोर्ट करें। हम क्यों कहें कि यार इन लड़कों को क्यों डाला, एक्सपीरियंस लड़कों को डालना चाहिए था, तो आपने जो है वो अनएक्सपीरियंस वालों को डाल दिया है। तो फिर तो हम विश यही करेंगे भाई आप जो है अच्छी बॉलिंग करें। सलमान मिर्जा को भी हम कहेंगे, दानियाल का कहेंगे, सफियान मुकीम का कहेंगे, फ़हीम अशरफ हो गया, खुशदिल शाह हो गया। इन सब के लिए फिर हमारी बेस्ट ऑफ लक है कि आप इनको जो है भाई टीम में बैक बैक कम बैक ना करने दीजिएगा। इतना अच्छा परफॉर्मेंस दें, मुंह तोड़ जवाब दें इन सारों को, कि इनको भी पता चले कि नहीं भाई हमारे मुकाबले में आए हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना हमारा ये कम बैक इन्होंने होने नहीं दिया। तो बाकी इसी के साथ हमें इजाज़त दें। बाकी यार एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कि जितने हमारे व्यूअर्स न्यू आते हैं वो लाइक सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।